है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूनिट टेस्ट केसेस को लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि यूनिट टेस्ट केसेस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भी कोई आप फीचर को डेवलप करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो उस फीचर के कई सारे एज केसेस होते हैं। एज केसेस का मतलब ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आपका कोड फेल हो सकता है। तो हमें उन सारे केसेस को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ये कहता है कि जो कोड आपने लिखा है, सबसे पहले तो आप उसके लिए टेस्ट केसेस लिखो और ये चेक करो कि वो लिखा हुआ कोड प्रॉपरली इस सिनेरियो को हैंडल कर पाता है या नहीं। यदि वो हैंडल कर लेता है, दैट मीन्स जब यूज़र के पास ये एप्लीकेशन जाएगा तो वहाँ पर भी ऐसा सिनेरियो में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि ये एज केसेस पर हमारा जो फीचर डेवलप हमने किया है वो प्रॉपरली फंक्शनलेबल है या नहीं। तो यही हम लोग करते हैं अपने टेस्ट केसेस के थ्रू। और टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, टेस्टिंग हमारे पास 3 तरह से होती है। पहला होता है यूनिट टेस्ट केसेस, जो कि जिसको हम लोग स्मॉल टेस्ट बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा UI टेस्टिंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पर हम लोग अपने UI को वेरीफाई करते हैं, UI के सारे टेस्ट केसेस को चेक करते हैं, विजिबल है या नहीं, स्क्रॉलेबल है या नहीं, स्क्रॉल हो रहा है या नहीं, ये सारे केसेस आते हैं हमारी UI टेस्टिंग के अंदर। थर्ड होता है हमारा एंड टू एंड टेस्टिंग। तो एंड टू एंड टेस्टिंग बेसिकली आपको ऐसा समझ लीजिए कि यूज़र आपके एप्लीकेशन को चला रहा है, तो आप इस सिनेरियो को क्रिएट करते हो इन एंड टू एंड टेस्टिंग, और वहाँ पर ये वेरीफाई करते हो कि यूज़र के साइड पर यदि एप्लीकेशन वो रन कर रहा है और ये सारे सिनेरियो वो जनरेट करता है, तो आपका कोड कैसा वर्क करेगा। तो यही 3 तरह के टेस्टिंग होते हैं और हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गई। एक्टिविटी मेन में जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक लीनियर लेआउट ले रखा है जिसका ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल लिया है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ एडिट टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, हिंट देते हैं। पहला होगा हमारा यूज़र नेम का, और इसका जो आईडी होगा वो होगा ईडी यूज़र नेम। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं एक कॉपी करके एक बार और पेस्ट करूँगा, और इसको मैं बोलूँगा इस बारी ईमेल। हिंट को मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पर ईमेल के उसमें, ईमेल नेम से। और यहाँ पर जो हमारा मार्जिन होगा टॉप का वो होगा 10 dp। और सिमिलरली इसी को मैं कॉपी करूँगा, एक बार और पेस्ट करूँगा, और इस बार यहाँ पर होगा हमारा पासवर्ड, और ईडी ईमेल को मैं कन्वर्ट कर दूँगा ईडी पासवर्ड में। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड होगा। और एक यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट और क्रिएट करता हूँ, और इसका मैं जो आईडी देता हूँ वो होगा ईडी एज, और हिंट होगा हमारा एज। और इनपुट टाइप मैं इसमें लेता हूँ अपना नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा लेआउट है, और इसके नीचे मुझे एक बटन की रिक्वायरमेंट होगी। बटन, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, आईडी में देता हूँ इसकी BTN वैलिडेट, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट देता हूँ वो देता हूँ वैलिडेट का, और मार्जिन टॉप देता हूँ मैं 10 dp का। दैट्स इट। तो ये हमारा एक सिंपल सा UI है। और अब चलते हैं अपने हम लोग मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पर हमारा अभी के समय पे यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसका मैं नाम दूंगा लॉगिन यूटिल्स। तो लॉगिन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखने वाले हैं। तो यहीं पर हम लोग अपना एक वैलिडेट नाम का फंक्शन बनाएंगे जो यूज़र नेम एक्सेप्ट करेगा, और ईमेल को एक्सेप्ट करेगा, और हमारा आई थिंक पासवर्ड, और लास्टली हमारा एज जिसका टाइप है इंट, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग विच इज़ नलेबल। तो यहाँ पर अब हम लोग, ये हमारा वो फंक्शन है जो हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। तो इस वैलिडेट फंक्शन के थ्रू हम ये वैलिडेट करेंगे कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है हमारे फॉर्म पे वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा हमारे प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अब चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो यदि यूज़र नेम हमारा एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पर देंगे यूज़र नेम एम्प्टी। ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप होगा, तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न का। और यदि हमारा यूज़र नेम का जो लेंथ है वो लेस देन होता है 6 से,
तो इस केस में मैं रिटर्न करूँगा वेरी शॉर्ट यूज़र नेम। और यदि हमारा यूज़र नेम का लेंथ ग्रेटर देन होता है 20 से, तो मैं यहाँ पर इस बार रिटर्न करूँगा लॉन्ग यूज़र नेम। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो गए हमारे यूज़र नेम के लिए। अब ऐसे ही हम लोग अपने ईमेल के लिए लिखेंगे ईमेल इज़ एम्प्टी। तो यदि ईमेल एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ईमेल इज़ या फिर प्लीज़ इंटर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र नेम एम्प्टी, आई थिंक मैसेज कुछ जेन्युइन नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका जो मैसेज है वो चेंज करता हूँ प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो ईमेल है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये कंटेन कर रहा है @ को या नहीं। तो यदि ये कंटेन नहीं कर रहा होगा तो उस केस में मैं यहाँ पर जो मेरा मैसेज होगा वो ये होगा प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा ईमेल यदि कंटेन नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर से करूँगा रिटर्न। और इसके बाद मैं अपने ईमेल में एक चीज़ और चेक करूँगा, तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ करूँगा और इसमें चेक करूँगा इट इज़ डिजिट। तो ये मुझे रिटर्न करेगा सारे डिजिट को। तो मैं ये चेक करूँगा यदि हमारा ये एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमेल कोई भी डिजिट को कंटेन नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा ईमेल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट। ठीक है, ये जो एज केसेस मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप अपने हिसाब से जितना चाहें आप उतना लिख सकते हैं, बट मैं इसको ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा यार ये क्या वैलिडेशन फालतू वाला कर रहा है। ये फालतू वाला वैलिडेशन है ही, मैं खुद ही कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो यदि आपको ऐसा लग रहा होगा यार एज केसेस बहुत ही गंदे हैं, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से अपने एज केसेस को लिखें और उसका यूनिट टेस्टिंग क्रिएट करें। तो यहाँ पर पासवर्ड की मैं बात करूँ, यदि ये एम्प्टी होता है तो मैं यहाँ पर से रिटर्न करूँगा प्लीज़ इंटर पासवर्ड, है ना, क्योंकि पासवर्ड के बिना आप लॉगिन कैसे करोगे। तो यदि हमारा जो पासवर्ड का लेंथ है वो छोटा है 6 से, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा प्लीज़ इंटर वैलिड पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि अच्छे से कम होगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग उस केस में ये मैसेज यूज़र को शो करेंगे। तो ये 2 पासवर्ड का हमारा वैलिडेशन है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर एज के लिए अगर लगाऊँ तो हम ये पहले चेक करेंगे कि एज हमारा यदि 0 है तो यार ये थोड़ी ना किसी की एज होती है, तो यहाँ पर होगा प्लीज़ इंटर वैलिड एज। तो ये टेस्ट केसेस ना यार कुछ डिपेंड करते हैं डेवलपर के एबिलिटी पे कि वो कैसे सिनेरियो को देखता है। जितना अच्छा वो सिनेरियो को देखेगा उतना अच्छा उसका टेस्ट केस होगा और उतना अच्छा उसका जो कोड है वो रोबस्ट होगा। तो यदि एज हमारा 18 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पर ये एज केस नहीं है, ये हमारा छोटा होगा। तो यदि ये 18 से छोटा होगा तो उस केस में मैं बोलूँगा कि नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेस्ट केसेस हैं। और लास्टली यदि ये सारी चीज़ें हमारे एरर किसी में नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे नल। ठीक, तो इसके मदद से हम लोग अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। और अब हम लोग जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ मेन एक्टिविटी पर कर्सर को लाकर प्रेस करेंगे ऑल्ट एंटर। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, ऐड पार्स लेबल इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएट टेस्ट। तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है क्रिएट टेस्ट को। और यहाँ पर टेस्टिंग लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है JUnit 4। और उसके अलावा आप इस चीज़ों को चेक कर लेंगे सेटअप बिफोर टीयर डाउन आफ्टर। तो इसको मैं आपको बताता हूँ क्रिएट करने के बाद। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे ओके, और यहाँ पर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर को चूज़ करना है। तो आप एंड्रॉयड टेस्ट को ना चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट केसेस होते हैं ना वो रन होते हैं एमुलेटर पर। बेसिकली UI टेस्टिंग के जो कोड होते हैं वो हम लोग एंड्रॉयड टेस्ट में क्रिएट करते हैं, और जो भी हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्रिएट करते हैं जो सिंपली टेस्ट फोल्डर होता है उसके अंदर। तो आप टेस्ट वाले फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, और आपका यहाँ पर जो टेस्ट केस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम लोग टेस्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 फंक्शन आप देख रहे हो ये
बेसिकली सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए यहाँ पर एनोटेशन दिया गया है बिफोर, मतलब कोई भी टेस्ट केस रन होने से पहले सेटअप कॉल होगा और यहाँ पर जो भी इनिशियलाइजेशन आप करे हुए होंगे वो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद आपका टेस्ट केस रन होगा। और ये हर टेस्ट केस के लिए होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है बिल्कुल भी, ये हर टेस्ट केस रन होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। और सिमिलरली हर टेस्ट का केस रन होने के बाद जो रन होता है उसको हम लोग यहाँ पर आफ्टर से एनोटेट करते हैं और उसका जो नाम है वो टीयर डाउन रखते हैं टीयर डाउन, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग अपना पहला यूनिट टेस्ट केस लिखने वाले हैं, तो यार ताली वाली बजा लो। सो ये हमारा हुआ पहला टेस्ट। तो जब भी आप कोई टेस्ट केस लिखते हो तो यहाँ पर एनोटेशन देते हो टेस्ट और उसके नीचे आप फंक्शन लिखते हो। और यहाँ पर जो मेरा पहला नेम होने वाला है फंक्शन का वो होने वाला है यूज़र नेम इज़ एम्प्टी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सिनेरियो क्रिएट करेंगे जब हमारा यूज़र नेम एम्प्टी हो और बाकी सारे इनपुट प्रॉपरली वैलिड हों। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूज़र नेम का और इसको एम्प्टी से इनिशियलाइज कराता हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना लॉगिन यूटिल्स वैलिडेट और इसके अंदर मैं अपना यूज़र नेम को पास करूँगा और मैं पास करूँगा अपना ईमेल। तो ईमेल में जैसे आपको पता है एक @ होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए, तो ये यहाँ पर है। और पासवर्ड 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ 6 से ज़्यादा कोई भी इनपुट रैंडम डाल देता हूँ। और एज जो है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमें जो रिटर्न करेगा वो मैसेज यहाँ पर मैं आपको शो करूँ तो वो होगा प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, चलूँगा अपने टेस्ट केस में और यहाँ पर एक फंक्शन होता है, पहले मैं इसका एक वेरिएबल बनाऊँगा असर्ट नाम से। और यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो इसको वेरीफाई करेगा कि ये सही है या नहीं, तो वो होता है असर्ट नाम का फंक्शन। और इसके अंदर हम पास करेंगे असर्ट को और यदि ये इक्वल हुआ हमारे मैसेज के, दैट मीन्स हमारा यूज़र नेम एम्प्टी तो है ही, हमें ये पता है। तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि यही हमारा जो हैंडल कर रहा है वैलिडेट फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो होगा क्या कि ये चेक करेगा यदि असर्ट हमारा इस मैसेज के इक्वल है, दैट मीन्स हाँ ये इस टेस्ट केस को हैंडल कर लेगा। तो मैं इसको एक रन करके आपको दिखाता हूँ। रन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, रन मेन एक्टिविटी टेस्ट, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो टेस्ट केस है वो एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो वेट करेंगे। ऑल राइट, सो हमारा पहला टेस्ट केस यहाँ पर सक्सेसफुली पास हो चुका है। और ये चीज़ देखने के लिए ना कई डेवलपर एकदम पागल से हुए रहते हैं, समझ रहे हो, ये जन्नत देखने के बराबर है। तो यहाँ पर आपका आ गया यूज़र नेम एम्प्टी, तो ये टेस्ट केस को हमारा जो वैलिडेट फंक्शन है वो प्रॉपरली हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर और टेस्ट केसेस लिखते हैं अपने यूज़र नेम के लिए। तो इसके बाद जो यूज़र नेम का लेंथ है वो मैं करता हूँ लेस देन 6, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो हमारा अभी यूज़र का नेम है उसमें मैं 6 से छोटा, मतलब ये 5 डिजिट का है स्ट्रिंग, तो इसको इंटर करके देखता हूँ। वेल असर्ट, यार इस वेरिएबल को मैं हटा ही देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ असर्ट लॉगिन यूटिल्स वैलिडेट, यूज़र नेम इसमें डालेंगे और बाकी सारे जो इनपुट है मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल, पासवर्ड और हमारा एज, और सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो यदि ये अब इक्वल टू होता है वो मैसेज के जो हमारा केस रिटर्न करने वाला है विच इज़ दिस वेरी शॉर्ट यूज़र नेम, तो यदि ये इसके इक्वल होता है, इसको मैं रिफॉर्मेट करता हूँ ताकि ये इजीली आपको विजिबल हो। तो यदि आपका जो रिटर्न टाइप है बेसिकली रिटर्न होने वाला है इस लॉगिन यूटिल के वैलिडेट फंक्शन से, वो यदि इसके इक्वल है दैट मीन्स ये केस भी हमारा जो फंक्शन है वो हैंडल कर लेगा। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, और हमारा ये टेस्ट केस भी पास हो चुका है। दैट मीन्स ये टेस्ट केस को भी हमारा जो फंक्शन है वैलिडेट ये प्रॉपरली हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे टेस्ट केसेस को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन यूज़र नेम लेंथ वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट होगा यूज़र नेम नाम से और इसका जो इनपुट होगा वो बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद मैं सिंपली इन सारी चीज़ों को कर लेता हूँ कॉपी, असर्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट और यूज़र नेम
एग्जैक्टली यही वाला यहाँ पर आएगा। और इस केस में जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न होगा हमारे लॉगिन वैलिडेट से, वो होगा लॉन्ग यूज़र नेम। तो इसको सिंपली कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और रन करके चेक करेंगे कि ये इस टेस्ट केस को हैंडल कर पाता है या नहीं। तो इस टेस्ट केस को भी ये प्रॉपरली हैंडल कर ले रहा है। तो हमारे पास जो हमारे 3 टेस्ट केसेस थे वो हमने यहाँ पर चेक कर लिए हैं यूज़र नेम के लिए। और अब आपका काम ये है कि आपको ये सारे टेस्ट केसेस को लिखना है। बहुत ईजी है यार, अब ये मत कहना कि टफ़ है, इसमें कोई भी टफ़ नहीं है, आपको अप्रोच यही यूज़ करनी है। ठीक है, टेस्ट एनोटेट करना है, फंक्शन का नाम देना है। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप यहाँ पर इस टेस्ट फंक्शन को नाम थोड़ा देना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप इसको दे सकते हो ऐसे कुछ, जैसे यूज़र नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। केवल और केवल ये चीज़ वैलिड होती है यूनिट टेस्ट में, ये यूआई टेस्टिंग में नहीं वैलिड हो पाती, आपको प्रॉपरली नेम वहाँ पर देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन टेस्टिंग से नाम से ना बहुत लोगों को डर लगता है, तो उसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको ये चीज़ फील हो कि यार टफ़ नहीं है, ये आप कर नहीं रहे थे इसलिए आपको ये थोड़ा सा टफ़ लगता है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इस वीडियो को नियर अबाउट 20 लाइक अगर मिलते हैं तो मैं इसका यूआई टेस्टिंग का जो पार्ट है वो लाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।